चलते हैं मित्रों एक कदम सफलता की ओर। कल अपन ने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली चंबल की सहायक नदी के बारे में बताया। कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और 6 जिलों को छूती हुई रामेश्वर त्रिवेणी घाट में त्रिवेणी संगम बनाती है। इस तरीके से अपन ने उसको पूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपके बहुत बढ़िया कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे बच्चों ने कि सर हमें नदियाँ कभी समझ में नहीं आई। आपने बहुत अच्छे शॉर्ट तरीके में बताने का प्रयास किया है और हमें एक एक चीज़ बढ़िया समझ में आ रही है। तो बच्चों, जो आपका जो स्नेह मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उससे मैं और भी ज़्यादा अच्छा सा प्रयास शॉर्ट में करने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आज हमारी जो नदी रहेगी वह रहेगी अरब सागर में गिरने वाली माही नदी। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया नदी। देखो, हम डायरेक्ट दक्षिणी वाला हिस्सा लेते हैं। ये आपका दक्षिणी राजस्थान, यहाँ दक्षिण है। तो ये आपकी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी माही। वही एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात की खंभात की खाड़ी में अपना जल उलेटती है। देखो आप, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका बांसवाड़ा है। यहां लिख देता हूं बांसवाड़ा। ये आपका प्रतापगढ़ है और ये आपका डूंगरपुर। ऊपर उदयपुर है, ये बांसवाड़ा है। अब देखो, वही एमपी से विंध्याचल पर्वत, ये आपका विंध्याचल पर्वत। अमरूर की पहाड़ी, अमरूर की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी, जिला धार, मध्य प्रदेश। धार जिले से धार निकलती है। ये देखो आप, यहां से अपन धार जिले से माही नदी की धार निकालते हैं और बांसवाड़ा में प्रवेश कराते हैं। देखो, आपको ये भी पता है यहां से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, चलो इसके नाम भी लिखा देता हूं। देखो, नाम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण की गंगा है, ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों की गंगा है। इधर से क्या नाम है, ये बागड़ क्षेत्र है तो बागड़ की गंगा है, ये काठल क्षेत्र है तो काठल की गंगा है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, उल्टा यू बनाने वाली है। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इस नदी को कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, जैसे मान लीजिए बागड़ की गंगा, कुछ भी नहीं करना, आपको गंगा लगाना है बस। काठल की गंगा, काठल की गंगा। इसके बाद में दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। और क्या नाम से है जी, आदिवासियों की गंगा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों की गंगा।
आपको गंगा लगाना है बस। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार, इस तरीके से ये इसके नाम है। यू तरीके से ये घूमती है तो उल्टा यू बनाने वाली, तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आप थोड़ा सा लिख लें इसके जो नाम है। अब माही को चलाते हैं अपन। देखो, माही नदी विंध्याचल पर्वत, अमरोरू पहाड़ी, मध्य प्रदेश, धार जिले से राजस्थान के खांडू गांव से प्रवेश करती है। खांडू गांव से, ठीक है, खांडू गांव से प्रवेश करती है और नदी चलती है वही डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, इस तरीके से। और इस जगह कभी डूंगरपुर में, कभी बांसवाड़ा में, कभी प्रतापगढ़ में, इस तरीके से सीमा बढ़ाती हुई चलती है। यहां पड़ता है बजाज सागर बांध, यानी कि माही बजाज सागर बांध। आराम से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा सा पहले, यानी कि इसके नीचे एक पिकअप बांध है, उसका नाम है कागदी पिकअप। कागदी पिकअप उठाने के लिए, इसके जलस्तर को, जल को ऊंचा उठाने के लिए पिकअप, पिकअप बांध। नदी कहां से गई? विंध्याचल पर्वत, एमपी, अमरूर की पहाड़ियां, धार से निकलती है और राजस्थान के खादू गांव में से प्रवेश करती है। सॉरी, थोड़ी सा चलती है आगे, माही बजाज सागर बांध आता है, उससे थोड़ा सा पहले कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, देखो माही बजाज सागर जो बांध है, एग्जैक्ट जैसे मान लीजिए गांव तो बोरखेड़ा है, बोरखेड़ा के लोहरिया गांव, लोहरिया, याद रख लेना, पूछ लिया जाता है, पूछ ले, क्योंकि इस चीज को तो सब जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बच्चों को घुमा फिरा के जो पूछा जाता है, उस तरीके से आप लोहरिया गांव से। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर, 146 मेगावाट बिजली यहां से। आगे आगे कभी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, इस तरीके से यह नदी आगे चलती है और कहां जाती है? गुजरात। यहां गुजरात पड़ता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, खंबात की खाड़ी। फिर खंबात की खाड़ी इसके जल को अरब सागर में ले जाती है। ये खंबात की खाड़ी की टेंशन है, अपनी टेंशन नहीं है, पर अरब सागर में जाने वाली नदी, सबसे लंबी नदी है, यानी कि इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में तो ये 171 किलोमीटर ही बहती है, तो राजस्थान में 171, अपनी चंबल तो 135 ही बहती है राजस्थान में, तो यानी कि राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है, तो सबसे लंबी नदी है। तो इस तरीके से अब देखो आप, ये नदी यहां से चलती है और यहां से होती हुई ये जगह, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिवेणी संगम बनाती है और उसका नाम है बेणेश्वर। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बेणेश्वर,
बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ है ये। यहाँ आदिवासियों का मेला लगता है खतरनाक, आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासियों का कुंभ। कब भरता है सर? माघ पूर्णिमा को, भयंकर सर्दी में। माघ पूर्णिमा को यहां सिर्फ राजस्थान, क्या शायद विश्व में ही एक ऐसी जगह है ये राजस्थान में जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित, एक जगह और है शिव, खंडित शिवलिंग है। एक एग्जैक्ट अगर गांव पूछ लिया जाए तो वह है नवाटापुरा। एक बार पूछा था ऐसे कि बेणेश्वर मेला कहां पड़ता है, तो नवाटापुरा। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये नवाटापुरा एग्जैक्ट गांव का नाम है। अब देखो आप, राजस्थान के दो प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम, मैंने पिछली बार पढ़ाया आपको, बनास में, चंबल में, रामेश्वर, सवाई माधोपुर, और दूसरा महत्वपूर्ण बेणेश्वर डूंगरपुर में। तीसरा तो आपको पता है, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहां कहीं भी ये मिल जाए संगम उसी का। तो गंगा जमुना सरस्वती जो प्रयाग में मिलती है, प्रयागराज में, तो वह तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगम है ही सही, त्रिवेणी संगम है ही सही, पर राजस्थान के दो महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है। इसके बाद में अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण जो बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा ऊपर का ये, ताकि एक में ही अपना काम चल जाए और बार बार अपन को मिटाना नहीं पड़े, और आपके नोट्स बनाने में भी बढ़िया सुविधा रहे। देखो, इस जगह पे यानी कि डूंगरपुर, यहां सोम अमला कमला परियोजना है। सोम कमला अंबा परियोजना, ये पूछ ली जाती है, तो डूंगरपुर में ही है। इसके अलावा उदयपुर से बिछाबेड़ा की पहाड़ियों से, मेड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है, और उस नदी का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, वह है सोम। कहां आके मिलेगी? बेणेश्वर में। तीन नदियों को मिलाएंगे तभी तो संगम होगा। सोम नदी याद रह जाएगा, उदयपुर, पीछामेड़ा की पहाड़ियां। अब देखो, यहां से एक दूसरी नदी आती है, और वह प्रतापगढ़ से क्या नाम से है, भंवरमाल की पहाड़ियां। भंवरमाल की पहाड़ियां, यहां से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है जाखम। जाखम नदी यहां लिख देता हूं, जाखम नदी। देखो, ये बेणेश्वर से थोड़ा सा ऊपर, इस बेणेश्वर में से तो आके नहीं मिलती, थोड़ा सा ऊपर यहां आके ये इस सोम नदी में मिलती है, इस जगह पे थोड़ा सा। बिलुला गांव है, ऐसे लिख देता हूं, बिलुला, बिलुला गांव, बिलुला गांव है, वहां आके ये मिलती है। इसमें तो किताबों में तो ऐसे ही दिखाते हैं,
और गाइडों में इनमें कि तीनों आके यहाँ नहीं यहाँ मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ये बिल्लेलो गांव है, वहाँ आके ये इसमें किसमें मिलती है, सोम, और सोम इसको इसमें क्या नाम से है जो माही में लाके डाल देती है। इस तरीके से डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, जो आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खंडित शिवलिंग पूजा जाता है, मेन चीज खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। माघ पूर्णिमा पर इसका मेला बढ़ता है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो नवाटा पूरा है। यहां इससे थोड़ा सा नीचे, बेणेश्वर से थोड़ा सा नीचे एक जगह है, और वह है सैयद फखरुद्दीन की मजार। सैयद फखरुद्दीन की मजार बहुत महत्वपूर्ण मजार है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गलियाकोट में पड़ता है। गलियाकोट स्थान का नाम है ये, क्योंकि इसके जस्ट, इसको तो सब जानते हैं, इसको वैसे तो क्या नाम है जो मजारों में, राजस्थान के मजारों में इसका नाम है, पर बच्चा भूल जाता है। तो इसके बेणेश्वर के जस्ट नीचे है, और इसको कहा जाता है सैयद फखरुद्दीन। फखरुद्दीन भी आ सकता है, सैयद फखरुद्दीन भी आ सकता है। तो फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट में पड़ती है। यानी कि हमारी नदी कहां से चली, एमपी से, अमरूर की पहाड़ियों से, धार जिले से खादू गांव में प्रवेश किया, उससे माही बजाज सागर बांध और लोहरिया गांव, उसके थोड़ा सा नीचे एक पिकअप बांध है जिसको कागदी पिकअप बांध बोला जाता है। उसके बाद में नदी घूमती घूमती ऐसे करती करती कभी प्रतापगढ़ में, कभी क्या नाम से है जो बांसवाड़ा में सीमा बनाती। देखो नदियां कभी सीमा नहीं बनाती, नदी तो अपने हिसाब से चलती है। सीमा हम हमारी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम हमारे हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि कोई ना कहीं कोई सीमा जैसे पर्वतों से बन रही है, कोई झीलों से बन रही है, कोई नदियों से बन रही है, कोई किस तरीके से बन रही है, सीमा ये नहीं बनाते। ऑटोमेटिक क्या है, नदी तो अपने बहाव से के साथ जाती है। हम हमारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जैसे मान लीजिए राजस्थान का एक गांव है, एक शहर है, पहले कभी कोटा में पड़ता था, आज वो बूंदी में है। तो कोटा में जैसे मान लीजिए अभी इधर से जाओ, इंदरगढ़ है, अब इंदरगढ़ मान लो अगर बूंदी में पड़े तो ये तो सुविधा हुई, पर पहले कोटा में पड़ता था तो असुविधा होती थी। तो अपनी सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन इस तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार सीमाएं, नदी तो अपने हिसाब से चलती है, और नदी उन राज्यों को या जिलों को छूती हुई जाती है तो अपने इस हिसाब से बोलते हैं कि वो छूती हुई चलती है। ये अपनी प्रशासनिक सुविधा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो कभी डूंगरपुर में, कभी प्रतापगढ़ में, इस तरीके से यहां से चलती हुई सीधी खंबात की खाड़ी में अपना जल उंडेल देती है, और खंबात की खाड़ी उसको अरब सागर में ले जाती है। उसमें प्रमुख जो स्थान है वो बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का कुंभ है, माघ पूर्णिमा पे बढ़ता है, नवाटा गांव है, और खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो सैयद फखरुद्दीन की मजार है, गलियाकोट में पड़ती है। इसकी जो बड़ी सहायक नदियां है, ये डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना आप थोड़ा सा याद रख लेना। उदयपुर से पीछा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी आती है, और वह माही में मिलती है। उधर से प्रतापगढ़ से ही भंवर माल की पहाड़ियों से निकलकर जाखम नदी आती है। जाखम नदी पर भी एक बांध है, हाँ, वो सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा। ये तो है सबसे लंबा, माही बजाज सागर तो है सबसे लंबा, 3100 मीटर, और यह है सबसे ऊंचा 81 मीटर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी वही एमपी से एक और है, क्या नाम से है जो यहां से निकलती है, आमेर की पहाड़ियों से। अच्छा, आमेर ये वाला अपना राजस्थान वाला नहीं, आमेर की पहाड़ी, आमेर राजस्थान वाला नहीं, एमपी में भी आमेर है। तो अनास नदी, अनास नदी, ये अनास नदी यहां से निकलती है, कहां से, आमेर की पहाड़ियों से। आमेर की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा में
प्रवेश करती हुई ये जो सैयद फखरुद्दीन की मजार है ना, बस इसके आसपास ही ये नदी माही में मिल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण नदी है। मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण नदी माही में, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे मान लीजिए क्या नाम है, सोम नदी महत्वपूर्ण है, जाखम नदी महत्वपूर्ण है, ये एमपी से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। अब देखो, इस माही नदी पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा या फिर आपको समझना पड़ेगा। इस माही नदी पर एक बांध है और उस बांध का नाम है कडाना बांध। बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। ये देखो, ये नदी को मैं ये मैंने अनास नदी मिला दी, और इस नदी पर यही गुजरात की सीमा में, क्योंकि ये गुजरात आ गया, अब गुजरात की सीमा में एक महत्वपूर्ण बांध है, वह है कडाना बांध। कडाना बांध ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचमहल गुजरात में पड़ता है। ये जो माही बजाज है, देखो एमपी में तो कुछ काम आने वाला है नहीं, एमपी से तो सीधा राजस्थान में प्रवेश कर रहा है तो तीन की, एमपी, राजस्थान और गुजरात। लेकिन ये काम किस किस के आता है, गुजरात और राजस्थान के। तो 45-55 का ये खर्चे का हिसाब किताब है, लेकिन इससे जो बिजली बनती है टोटल, वो बिजली टोटल 100% हमारे ही काम आती है राजस्थान में, ये समझौता हुआ है। ये जो कागदी जो बांध है, इससे दो फीडर निकाले गए हैं, दो नहरें निकाली गई है। वह जो दो नहरें वो बहुत महत्वपूर्ण नहरें हैं, कभी कभार पूछ ली जाती है। ये तो अनास नदी है। वो दो जो फीडर है, जो दो नहरें इस कागदी पिकअप बांध से निकाली गई है, वह है आनंदपुर और बीकाराम। बीकाराम माही बजाज सागर जो बांध है, वो गांधी जी के 5वें पुत्र बजाज जी के नाम पे है, काशी का वासी। और इस तरीके से कहने का मतलब, यह नदी एमपी से गुजरती हुई राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई और गुजरात में अपना खंबात की खाड़ी में अपना जल लेती है। ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो मैंने आपको बताई। सोम नदी, ये परियोजना है सोम कमला अंबा। इधर उदयपुर से पीछा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी आती है। भंवरमाल की पहाड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी आती है। जाखम नदी पर एक बांध है, सबसे ऊंचा है, 81 मीटर का है। ये माई बजाज जो सागर बांध है, वो सबसे लंबा है, 3109 मीटर, 146 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कागजी से दो नहरें निकाली गई है, आनंदपुर और बीकारा। यहां कडाना बांध है गुजरात में, वो पंचे महल गुजरात में पड़ता है। इस तरीके से माही नदी अब देखो आप, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। यहां आप समझ लो थोड़ा सा, अब जगह तो है नहीं, मैं आपको यहां से समझा देता हूं। देखो, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये 3 रेखाएं हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यानी कि
माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर लिंप को 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा यानी कि माई नदी कर्क रेखा को काटती है, लिम्को नदी मकर रेखा को काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है। आपको क्रम से याद करने की, इसमें 2 लाइन, इसमें 2 शब्द, इसमें 3 शब्द और इसमें 4 शब्द। माही बीच में लिम्को रखना है, बाद में आपको कांगो रखना है। इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। अब ये दक्षिणी भारत की गंगा है, स्वर्ण रेखा है, दक्षिणी राजस्थान की। दक्षिणी भारत की गंगा यानी कि दक्षिण की गंगा तो कहा जाता है दक्षिण की, अपने दक्षिण की गंगा गोदावरी को, और दक्षिणी भारत की गंगा, भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ये थोड़ा सा आप देख लेना। और दक्षिणी राजस्थान की तो हमारी माई है ही सही, उसके मैंने उपनाम आपको लिखाई दिए। इस तरीके से कहने का मतलब अरब सागर में गिरने वाली ये हमारी पहली नदी पूरी होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हमने जो 2 प्रमुख नदियां हैं, चंबल और उसकी सहायक, दोनों हमने पढ़ा दी है। आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आया है। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप ठीक तरीके से समझ रहे हो। तीसरी जो हमारी नदी है अरब सागर में गिरने वाली, माही नदी महत्वपूर्ण नदी है, उसको मैंने आज पढ़ाया। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा लूणी नदी, जो कि अरब सागर की तरफ जाने वाली है अपना जल। वैसे तो कच्छ की खाड़ी में उंडेलती है वह, लेकिन कच्छ की खाड़ी खंबात में और खंबात अरब सागर की तरफ ले जाती है। इस तरीके से हमारा कल का टॉपिक रहेगा लूणी नदी। धन्यवाद।